की जय। यज्ञ भगवान की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इस गायत्री शक्तिपीठ के प्रमुख ट्रस्टी आदरणीय श्रद्धेय श्री विद्यासागर जी आपके बगल में अपने गरिमामय व्यक्तित्व के साथ उपस्थित हमारे जीवन के एक आश्चर्यजनक, एक तरह से महापुरुष कहा जाए और माँ गायत्री के साधक जीवंत प्रमाण आदरणीय श्रद्धेय श्री परशुराम यादव जी, आप एक बेहद संकट में पड़े हुए थे और मैं अपने अंतःकरण की बात कह रहा हूँ। आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। हम लोगों को आशा नहीं थी, लेकिन आपके बाड़ी में जो ऊर्जा थी, मैं स्वस्थ हूँ, हाथ पैर नहीं चल रहे थे। माँ गायत्री की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से आप हमारे बीच में है, यह परम सौभाग्य का विषय है और आप सतत प्रेरित करते रहते हैं कि आप कुछ काम करिए। आपके बगल में बैठे वरिष्ठ ट्रस्टी श्री जगदीश जी, आदरणीय हमारे प्रेरणा स्रोत, नियमित हम लोगों में चर्चा होती है, आदरणीय जयकरण जी, और यहाँ उपस्थित सभी भाई बंधु जो गुरुदेव के निर्देशन में गुरुदेव से जुड़कर राष्ट्र की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि हम गुरुदेव का काम कर रहे हैं, यह भाषा व्यक्तिगत मुझे अच्छा नहीं लगती है, क्योंकि हमें गुरुदेव ने हमारे कर्तव्यों का बोध कराया है, हम अपने कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य से विमुख अर्जुन हुए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा गया करुणा ददात गीता करुणा द्रवता, करुणा से द्रवित होकर के उन्होंने जो कुछ समझाया वह विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत सारे लोग जो धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको श्रीमद् भगवद गीता के बारे में पता भी नहीं, और हर घर में गीता होना चाहिए लेकिन है नहीं। अंत में भगवान से भक्त अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धवा करिष्ये वचन, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मुझे करना क्या है। तो हमें विचार करना चाहिए हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। गुरुदेव एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, भारत को पराधीनता की बेड़ियों से बाहर निकालने में अपना जीवन लगाया था। जो 7 आंदोलन हैं, आप इसका विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आंदोलन राष्ट्रीय पुनः निर्माण के आंदोलन है। भारत पुनः सोने की चिड़िया बने, जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्टता साबित करें। जैसे हम अभी समाचार आया था कि नासा का जो एक उपग्रह है सूर्य के सबसे करीब 85 लाख किलोमीटर के लगभग शायद पहुंच चुका है। आप कल्पना करिए, हमारे ऋषियों ने ग्रहों की खोज की, ग्रहों के बाद नक्षत्रों की। एक आकाश गंगा में, जिस आकाश गंगा में हम हैं, करीब 4 खरब तारे हैं। ऐसी आकाश गंगाओं के समूह को नक्षत्र कहते हैं। जैसे हथिया नक्षत्र है, गांव का आदमी सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि हथिया नक्षत्र चढ़ल बा, पैर हिलाई बढ़ा। उन आकाश गंगाओं का समूह जो हाथी के आकार का है उसका नाम हस्तिका है, और यहाँ से कहाँ कितनी खरब किलोमीटर की दूरी पर है उसका अंदाजा लगाना कठिन है, लेकिन उसका जो पृथ्वी के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है इसकी खोज हमारे ऋषियों ने की। हम सफलता के इस चरम बिंदु पर थे। विश्व के किसी भी मेडिकल कॉलेज में जो भी विद्यार्थी है यदि पढ़ता है फादर ऑफ मेडिसिन तो आचार्य चरक को पढ़ता है। फादर ऑफ सर्जरी, सर्जरी सबसे कठिन विद्या है, चीरफाड़, उसके आचार्य सुश्रुत। जिसको आधुनिक विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में एक आई है फिजियोथेरेपी, वह बहुत न्यून है। वह योग आयुर्वेद, अष्टांग योग है। जीवन के सभी क्षेत्रों में हम आगे थे, लेकिन गुलामी, मुगलों की दास्ता, ये कहिए कि अंग्रेजों का यहाँ आना सौभाग्य रहा। नहीं, भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है।
अंग्रेजों ने एक काम किया कि हमारी संस्कृति को कुचलने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ आर्थिक शोषण किया। मुस्लिमों ने क्या किया, हमारी पूरी संस्कृति को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। वह संस्कृति हमारी पुनः जागृत हो, पुनः हम विश्व पर के पटल पर विश्व गुरु बने, हमारा जीवन धर्म प्राण हो, हर एक बच्चा धर्म प्राण हो। इसके लिए आंदोलन चलाया गया। आंदोलन का विस्तार बहुत व्यापक है। जैसे आचार्य जी ने कहा कि कंजर ईसाई बन गए, वो पिपरदेवरा वाले कंजर ईसाई बन गए। हमको लगता वो बन भी गए। उस समय जिला प्रचारक आदरणीय लालजी भाई थे, हमको सूचना दिए, संपर्क रहता है, हम लोग गए थे। उन्होंने कहा उन ईसाई वो कंजर वालों ने, आज तक तुम कहाँ थे? हम सांप खाते थे, बिच्छू खाते थे, सियार खाते थे, सुअर खाते थे, तो अब तक कहाँ थे? हमको तो सब शिक्षा तो फादर ने दिया ना। हम सिर्फ मानव मात्र एक समान कहते रह जाए। हम गुरु जी का उदाहरण दें कि गुरु जी ने दलित की सेवा की, हम अपने ही माता पिता की सेवा न करें, अपने समाज की सेवा न करें, तो हमारा मिशन हम जहाँ से जुड़े हैं वो अधूरा है। कल बातचीत के दौरान आदरणीय जयकरण जी से मैंने सवाल की, ऐसे ही बातचीत में आपने उसको कैसे लिया अलग विषय है कि हम समाज की सेवा क्यों करें। सब लोग अपना पैसा कमा रहे हैं, हम भी 3 घंटा से बैठे हुए हैं और भाई लोग बैठे हुए हैं। इस बैठने का क्या उद्देश्य है? हम क्यों अपना काम व्यक्तिगत हर्जा करें? जब सब काम हो जाएगा तब गुरु जी काम करेंगे। 3 बार बिया गल जाएगा, लेकिन चौथी बार डाल के बैठाएंगे, लेकिन गुरु जी का काम नहीं करेंगे। यह भाव है कि यह सबसे काम एक्स्ट्रा है, अधिक है। जब कोई काम नहीं रहेगा तो ये भाव आता है कि ये काम करेंगे, कुछ काम नाम के लिए करेंगे। हम इस नाते करेंगे, हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य है। यदि हमने एक व्यक्ति से सवाल किया, उन्होंने कहा हम कंजर बस्ती से हम लोग आ रहे थे, कहा रहे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो फालतू आदमी ईसाई बन जाएंगे तो आपको क्या फर्क पड़ेगा। हम कहे श्रद्धानंद स्वामी जी ने लाखों लोगों को मुसलमान से हिंदू बनाया। आज जिस 60% आबादी में जहाँ मुस्लिम रहते हैं, जहाँ 40 रहते हैं, वहाँ एक बार जाके रहते देख लीजिए। जोगिंदर मंडल पाकिस्तान चले गए, बहुत ज्ञान चढ़ गया, पाकिस्तान से भाग के आए, कहने वाले लोग कहते हैं आत्महत्या कर गए। तो हमारा दायित्व है कि हम दलित बस्तियों में जाएं। यहाँ सूचना आई थी, यहाँ से कोई भाई नहीं गए, आज आचार्य जी गए हुए थे, क्यों नहीं गए? जाना चाहिए। यदि वो ईसाई बन जाएंगे, यदि यहाँ की आबादी 60% मुस्लिम बन जाएगी, तो हमारा न यज्ञ हो पाएगा, न मंदिर सुरक्षित रहेगा। और उसका जीवंत प्रमाण है देश के विभिन्न भागों में जो मंदिर हैं, संभल में रोज मंदिर निकलते हैं। तो जो इस 7 आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, इसको तुलसीदास जी ने रेखांकित किया। समाज में कलह है, विद्वेष है, हम अपना घर कब तक बनाएंगे? समाज में जो भी घटनाएं घट रही उस पर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना है। तुलसीदास जी ने कहा अग्नि लघु नीच गृह जरत धनिक धन धाम। हम समाज के अंतिम वर्ग को इतना शिक्षित करें कि हमारे घर में वो आग लग रहा है, बैसाख का पछुआ बह रहा है और उसी में एक गांव का नादान व्यक्ति घर में आग लगा दिया, तो जरत धनिक धन धाम। गांव के धनिक जो धनवान व्यक्ति हैं उनका घर तो जलेगा ही जलेगा, जो गांव में मंदिर रहेगा, धाम रहेगा, शायद वो भी बचेगा। इसलिए हम सभी लोगों का कर्तव्य है, जो 7 आंदोलन है, उस आंदोलन को धरातल पर उतारने का प्रयास है। जैसे 21वीं सदी नारी सदी है। आज भारत, इसे जयशंकर जी ने कहा, नारी तुम केवल श्रद्धा। नारी श्रद्धा, जो नारी का सम्मान भारतीय संस्कृति अपने सत्य सनातन धर्म में है, वह किसी धर्म में नहीं है। मुस्लिम धर्म में तो सीधे कह दिया गया, आप बुरा ना मानिएगा, स्त्री केवल भोग और बच्चा पैदा करने की मशीन है।
अरब वाले कहते हैं स्त्री खेती है, वो बच्चा पैदा करेगी। ईसाइयों में कहा जाता है ये बेबी है, मतलब खिलौना है। लेकिन ये भारतीय संस्कृति है जो कहती है देवी है। जीवन का अटूट संबंध है। यहाँ तलाक डाइवोर्स नाम की कोई चीज नहीं है। विवाह हो गया, अब तो लोग देख के कर रहे हैं। हम लोगों का शादी तो बिना देखे हुआ है, देखे नहीं, जिससे हो गया वो सही है। लेकिन इस महान संस्कृति को छोड़ करके आज हमारे समाज के, हिंदू समाज की महिलाएं, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे और जैसे ब्राह्मण परिवारों के जो समाज के अगुआ हैं, हिंदू समाज को मार्गदर्शक कहा जाता है, अपने हिंदू धर्म में शादी करती तो गनीमत, मुसलमानों से शादी कर रही हैं, 35 टुकड़ों में कट रही हैं। इसलिए आज भी नारी जागरण की आवश्यकता है, जिसके प्रभारी हमारी बहनें बनी हैं। पर्यावरण की आवश्यकता है, आप देख ही रहे हैं, कुछ भी शुद्ध नहीं है। कहीं भी नल चला के लोग पानी पी लेते थे। साधना की आवश्यकता है, स्वावलंबन की आवश्यकता है। नशा का बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, नशा कितना विनाश कर रहा है। तो जो भी आंदोलन है वो हम लोग गुरु जी का काम नहीं कर रहे हैं। गुरु जी ने हमारे जो कर्तव्य का बोध कराया, हम अपने कर्तव्य का पालन करें। और यही हमारी भक्ति है गुरुदेव के प्रति, भगवान के प्रति, माँ गायत्री के प्रति। और इस मैं आग्रह करूँगा, मैं प्रयास अपने स्तर से करता हूँ। प्रयास करेंगे निश्चित सफलता मिलेगी। मैं अपने पास से 5 गमला बनवाया। यह रहेगी कि खेत में अपने आप पैदा हो जाएगा, पहले बोना पड़ेगा। फिर देखा देखी 60 लोगों ने सहयोग किया, 60 गमले बने और 60 जगह वो पौधे लगे हैं। कुछ जगह नहीं बच पाए, लोगों ने, पेकड़ों ने, चाहे अच्छे बुरे लोगों ने गमला ही उखाड़ के बेच के पी लिया। लेकिन मान के चलिए 45 जगह 55, 6-6, 10-10 फीट के पीपल, बरगद, पाकड़ के पौधे हो गए। तो प्रयास हम करेंगे, अपना लगाएंगे समय, श्रम, ऊर्जा, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और हमें विभिन्न दिशाओं में काम करना है, अपनी संस्कृति को बचाना है। अपनी संस्कृति खत्म हो जाएगी। हम बोर्ड लिखवा देते हैं, वयम राष्ट्रे जागृताम पुरोहिता। राष्ट्र को जीवंत जागृत बनाए रखने वाले हम पुरोहित। भारत कोई भूखंड नहीं, एक भावना है। पाकिस्तान कोई टुकड़ा नहीं है, वो भी एक भावना है। उसके बीज आपके देश में आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कभी कभी सुनाई देते हैं। और आपके देश में पाकिस्तान से बड़ा पाकिस्तान बन चुका है। तो अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपने गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए जो परम पूजनीय गुरुदेव जी ने आंदोलन उतारा है, मुझे लगता है कि जो भी संगठन बन रहे हैं, जो शक्तिपीठ हैं, जितने भाई जुड़े हुए हैं, सबका अंतिम उद्देश्य साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, नारी जागरण, पर्यावरण, उनके कार्य का क्षेत्र यही है। और इस कार्य क्षेत्र में हमें काम करना है। मैं इसी आग्रह के साथ, निवेदन के साथ, यदि कुछ अकथ कह दिया हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं।